कैसा होगा आपका घर? बड़ा होगा, छोटा होगा? क्या आलीशान होगा और उस महल में रहने का या उस घर में रहने का क्या आपको सुख मिलेगा? क्या कैसे रहेगी आपकी इस सुख साधन की व्यवस्था यानी मकान? मेरे इस ज्योतिषीय चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो ज्योतिष की दृष्टि से जो पांचवा सुख है राजनिवासा, आज हम उसकी बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जीवन के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों के आधार पर चलकर व्यक्ति उन लक्ष्यों को पाना चाहता है। लक्ष्य हैं, उनमें सबसे पहला लक्ष्य तो शास्त्रीय दृष्टि से तो स्वास्थ्य है, लेकिन आज के ज़माने में पहला लक्ष्य धन दौलत और रुपया पैसा है। जो दूसरा लक्ष्य लोगों ने आजकल बना रखा है वो ये है कि हमारा एक अपना निजी दायरा हो। वो समाज से कम अपने आप के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। उनके सुख साधन, उनकी जो मानवीय पहलू हैं वो कहीं ना कहीं घर तक सीमित है। व्यापारिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में हो सकता है उनका दायरा बहुत बड़ा हो, लेकिन वो सामाजिक क्षेत्र में सिकुड़ते जा रहे हैं। हाँ, एक परिभाषा जो पहले भी थी और आज भी वो नहीं बदली है, वो है घर मकान का सुख। पहले के हिसाब से 7 सुखों में एक सुख राजनिवासा का बहुत योगदान था। अब उस राजनिवास को हम कह सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आलीशान निवास की बात कर सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार की नौकरियां बहुत कम हो गई हैं। राज्य में सरकार का दखलंदाजी जो है आधिकारिक तौर पर कम है, एक मार्गदर्शक या कह सकते हैं फैसिलिटेटर के रूप में ज़्यादा है। तो क्या आपको राजनिवास जैसी सुविधा मिलेगी? राजनिवास ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी जगहों पर काम कर रहे हों जहाँ पर आपका सरकार में दखल हो, लेकिन जब सरकार में दखल की बात करेंगे तो यह आपके व्यवसाय से कहीं जाके जुड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या आपको राजनिवास या आलीशान भवन या मकान का सुख मिलेगा। जब हम ज्योतिष में बात करते हैं आलीशान भवन या मकान के सुख की, तो हमें देखना होता है चौथा घर। लग्न कुंडली का चौथा भाव आपका सुकून है, आपका वो माँ की गोद है। तो आप सभी जानते हैं कि हम माँ की गोद हमें कहाँ मिलती है? अपने घर में मिलती है। जब माँ नहीं रहती तो सुकून हमें कहाँ मिलता है? अपने घर में मिलता है। यदि यह चौथा भाव सही है तो आपका जीवन चाहे जैसा हो, कम हो पैसे वाला, ज़्यादा पैसे वाला हो, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप सुकून से ज़रूर जिएंगे। इसके बाद बारी आती है मकान की। मकान भी इसी चौथे घर से देखा जाता है, गाड़ी को भी इसी चौथे घर से देखा जाता है। जो आपका भौतिक जीवन का दायरा है, भौतिक सुविधाएँ हैं, वो सभी इस चौथे घर में समाहित हैं। जब चौथे घर की हम बात कर रहे हैं कई चीज़ों के मायने में, तो जब सुकून की बात आएगी तो उसके लिए हम D16 कुंडली पर जाएंगे, क्योंकि सुकून किसी को दिखता नहीं है, सुकून आपके अंदर है। तो जो पहलू हमें दिखते नहीं हैं, हमारे सबकॉन्शियस लेवल में एक्ट करते हैं, उनको हम D12 के आगे की कुंडलियों में देखते हैं। जो D1 से D12 की कुंडली के आसपास के लोगों को महसूस होते हैं, आपको भी महसूस होते हैं भौतिक तौर पर। तो जो चौथा भाव है, इसका जो सूक्ष्म दर्पण है भौतिक तौर पर देखने का, वो है चतुर्थांश कुंडली यानी D4। तो अब अगर आपके मकान का सुख देखना है, भौतिक साधनों का सुख देखना है, तो D4 में आइए। D4 का लग्न बताता है कि आपका ओवरऑल सुख साधन का पहलू कैसा रहेगा, यानी वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, आपकी शांति के लिए ज़रूरी हैं, हो सकता है ज़रूरी नहीं हो लेकिन आपके मानसिक सुख के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि हम कई ऐसी चीज़ों से जुड़े रहते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी हमारे मन की ललक होती है और हम उसको हासिल करते हैं। तो जो D4 कुंडली का लग्न है वो बताता है कि आपका ओवरऑल भौतिक जीवन का सुख साधन कैसा रहेगा। अगर लग्न पीड़ित है, लग्न कमज़ोर है, लग्न पर किसी पाप ग्रह की या शत्रु ग्रह की दृष्टि है, नीच राशि का है, ऐसे केस में संभवता है कि आपके पास साधन हो भी, लेकिन आप उसका आनंद मन से ना उठा पाएँ। अब मन से आप उठा पाएंगे कि नहीं, ये तो हो गया लग्न से। अब बारी आती कि आपके पास होगा क्या। तो जब होगा क्या की बात आएगी तो हम चतुर्थांश कुंडली का चतुर्थ भाव देखते हैं। जो चतुर्थ भाव है ये बताता है कि आपके फिजिकल असेट्स आपके पास क्या रहेंगे। तो चतुर्थांश कुंडली का चतुर्थ भाव, उसका स्वामी यानी चतुर्थेश और कारक। जब मकान की बात हो रही तो मकान का कारक है शुक्र, वाहन का भी कारक है शुक्र, सभी सुख साधन का भी कारक है शुक्र। लेकिन जब हम मकान के सापेक्ष में देखेंगे तो हम बात करेंगे शनि से शुक्र के संबंध की, क्योंकि जब ज़मीन की बात करते हैं तो वो मंगल है। ज़मीन पर जब आप घर बना लेते हैं तो वो शनि है,
और जब आप उस घर में रहने लगते हैं, उस घर को निजी उपयोग में लाते हैं, तो वो उसमें जुड़ जाते हैं चंद्रमा। तो शनि, मंगल, चंद्रमा, ये 3 चीज़ें बताती हैं आपके घर की बात। अगर यहीं पर हम वाहन की बात करें तो यहाँ पर हम शुक्र को लेंगे साथ में, और शुक्र के साथ आपके चंद्रमा को जोड़ेंगे, क्योंकि आप गाड़ी में कंफर्ट महसूस करते हैं कि नहीं, तो चंद्रमा तो हर जगह आएगा। अब अगर राजनिवास की बात है, यानी कि आपको राजसी तौर पर, यानी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, या जिस भी है, मतलब आप जनता के टैक्स के पैसे से अगर आप मकान का आनंद ले रहे हैं, जैसे उच्च अधिकारी होते हैं उन्हें सरकारी आवास मिलता है, ये पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक मनी, यानी टैक्स। तो जब पब्लिक मनी की बात आती है तो चंद्रमा सीधे सीधे मैदान में आ जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जनता के कारक हैं। चतुर्थ भाव भी वैसे जनता का ही है, तो जनता का कारक जो है वो है चंद्रमा। सरकार का कारक है, सरकारी प्रतिष्ठान का कारक है, सरकारी सहयोग का कारक है सूर्य। और यदि आप चाहते हैं कि आपका रुतबा, आपके साधन, आपके मकान, इनका आकार या इनकी संख्या बढ़ती जाए, इनका स्तर बढ़ता जाए, तो आपको देखना पड़ेगा गुरुदेव को। गुरुदेव बृहस्पति जहाँ से जुड़ते हैं वहाँ पर आपको जो भी मिल रहा है वो बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। नकारात्मक हो तो भी, यानी अगर आपके शरीर में बीमारी है और वहाँ से गुरुदेव जुड़ गए हैं तो निश्चय जानिए कि वो आपकी बीमारी बढ़ती रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति को हम जानते हैं विस्तार के लिए, यहाँ तक कि अगर आपके पंचम भाव से गुरुदेव बृहस्पति जुड़े तो आपको संतान अच्छी होगी। अगर आपके तृतीय भाव से गुरुदेव बृहस्पति जुड़े तो आपके छोटे भाई होंगे। तृतीय भाव खुद भी भाई का है, लेकिन आप गुरुदेव बृहस्पति वहाँ आना कि आपसे भी कोई ना कोई बड़ा जरूर होगा। इस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति अगर राहु से जुड़ जाएं, शनि से जुड़ जाएं, तो ये शरीर में ऐसा रोग देते हैं जो बढ़ता ही रहता है। आप कुछ ना भी जोड़ लगा लीजिए, वो कंट्रोल में आ सकता है लेकिन रुकेगा नहीं। रफ्तार धीमी हो सकती है लेकिन रुकेगा नहीं। तो अगर आपके मकान का स्तर बढ़ना है तो गुरुदेव बृहस्पति को किससे जुड़ना होगा? शुक्र से, क्योंकि शुक्र इसके कारक हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु का योग बन रहा है, लग्न कुंडली में भी, और यही योग आपके चतुर्थांश कुंडली में भी दिख रहा है, तो ये बताता है कि आपके सुख साधन दिनों दिन बढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर गुरुदेव बृहस्पति के साथ सूर्य और चंद्रमा भी जुड़ गए, यानी गुरुदेव बृहस्पति को सहयोग कौन दे रहा है? जनता और प्रशासन, सूर्य प्रशासन है। तो आपका जो स्तर है वो जनता के और प्रशासन के सहयोग से बढ़ेगा, यानी पब्लिक मनी से बढ़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति को सरकारी धन का भी कारक कहा जाता है। तो जो हमारे जितने भी टैक्सेस होते हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस में पैसा आता है, उसके जो कारक हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो चतुर्थांश कुंडली का चतुर्थ भाव शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति, ये तो बताते हैं कि आपका भौतिक स्तर कैसा होगा, क्या वो बढ़ेगा या घटेगा। अब बात आती है महल की, बड़े मकान की। तो जब कभी हम बड़े की बात करते हैं तो बड़ा एक ही आदमी दे सकता है, वो है आपके पितरों का आशीष। और आपके पितरों का आशीष देते हैं आपके कुंडली में राहु देव। तो राहु देव अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ जाएं, शुक्र मकान के कारक हैं, तब आपका मकान निश्चित तौर पर बड़ा होगा। अब कोई लोग बोलते हैं मेरा मकान कितने कमरे का होगा? 100 कमरे का होगा, 20 कमरे का होगा, 5 कमरे का होगा। तो ये जो साइज है या आकार है, ये कुंडली में प्रोपोर्शनेट होती है। यानी अगर आपके पिता के पास 2 कमरे का मकान है और राहु और शुक्र का योग बन रहा है, तो आपके पास 2 से 2 गुना होगा, यानी 4 कमरे का मकान होगा। कम से कम 2 गुना तो होगा ही। अगर कहीं पर आपके पिता के पास 10 कमरे का मकान है और यहाँ पर दोबारा राहु और गुरु मिल रहे हैं, राहु और शुक्र मिल रहे हैं, तो ये बताता है कि आपका मकान उससे फिर आगे जाएगा, यानी स्तर आपका बढ़ेगा। तो पहले आप देखिए कि आपकी बेस लाइन क्या है, उस बेस लाइन के ऊपर आप आकलन करिए कि आपका स्तर कैसा रहेगा। यदि किसी के पास पहले से महल है तो हो सकता है कि वो कहीं दूसरी जगह महल बना ले, लेकिन स्तर कंपेरेटिव होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई ये कह सके कि नहीं तुम्हारे पास तो 10 मकान होंगे। आजकल मैं देखता हूँ लोग ज्योतिषी बताते नहीं आपके पास तो 5 मकान होंगे। मुझे तो ये गणना नहीं समझ में आया कि आपके पास 5 मकान होंगे या कैसे मकान होंगे, ये कैसे लोग गिनते हैं। अब इसके बाद बारी आती है कि हमने ये देख लिया कि चतुर्थांश कुंडली का लग्न का संबंध, लग्न कुंडली में कैसा है, चतुर्थेश का संबंध गुरु से कैसा है, शुक्र से कैसा है, राहु से कैसा है, और इन्हीं सब के संबंधों को हम वापस लग्न कुंडली में दोबारा देखेंगे। वहाँ पर भी इनका संबंध कहीं ना कहीं यदि 10वें भाव से बन रहा है तो ये बताता है कि ये जो स्तर बढ़ेगा वो आपके निजी पराक्रम से बढ़ेगा।
इसका मतलब है कि आप कोई ऐसा पद जरूर पाएंगे, कोई ऐसा कार्य जरूर करेंगे कि आप अपने स्तर को बढ़ा सकें। अब बारी आती है कि क्या ये जो दिखाई पड़ रहा है दशमांश कुंडली में वो आपके निजी पराक्रम का बात है। तो हम दोबारा जाएंगे, इसके आगे बढ़ेंगे D10 कुंडली में। बीच में एक कुंडली और आती है D3 जो कि पराक्रम के लिए देखी जाती है। वहाँ पर भी ये बताता है कि आपका निजी पराक्रम का स्तर क्या रहेगा, आप मेहनत करेंगे या बना बनाया ही खाएंगे, या बने बनाई चीज़ पर ही आप अपना दोबारा आधार तैयार करेंगे। लेकिन पराक्रम तो करेंगे तभी आप अपने ही पौरुषार्थ से कोई सुविधा पाएंगे। तो दशमांश कुंडली में पुनः अगर आपके दसम भाव से, दसम भाव आपके कार्यक्षेत्र हैं, वहाँ से अगर सूर्य का चंद्रमा का संबंध बन रहा है तो ये बताता है कि आपका कार्यक्षेत्र सरकार से जुड़ा होगा, जनता से जुड़ा होगा। हो सकता है आप सरकारी पद पर हों, नहीं पद पर होंगे तो सरकार से जुड़ा कोई काम कर रहे होंगे और आपका सरकारी कामकाज में कहीं ना कहीं रोल ज़रूर होगा। इसके बाद अगर कार्यक्षेत्र तो हो गया, कार्यक्षेत्र से हमने ये देखा कार्य क्या करते हैं। अब आपका रुतबा कैसा होगा, यानी कार्यक्षेत्र में रुतबा कैसा होगा, तो वो कुंडली का कौन सी, दशमांश कुंडली का आपका 7वां भाव ये बताता है कि आपकी जो पोजीशन है, पावर है, वो कैसी रहेगी। पावर अथॉरिटी की जब बात करते हैं तो सप्तम भाव से देखते हैं। वर्क का जो कल्चर है, वर्क स्टाइल है, वर्क एरिया है, वो 10वां भाव। लेकिन उस वर्क में आपका रेपुटेशन कैसा है, आपका वहाँ पर लोग, आपकी पावर कितनी है, आपकी कितनी सुनी जाती है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि एक छोटे से चपरासी की भी अपने ऑफिस में बहुत दबदबा होता है। तो अगर दबदबा बहुत है तो 7वां भाव मजबूत होगा। दशमांश का जो दसम भाव है, दसम का स्वामी है, वो हो सकता है कमज़ोर हो, लग्न हो सकता है कमज़ोर हो, लेकिन अगर सप्तम भाव मजबूत है तो आपका दबदबा रहेगा। इसके बाद बारी आती है कि दबदबा तो है लेकिन आपको लोग समझते क्या हैं, आपसे लोग चिढ़ते हैं, आपको पसंद करते हैं, यानी आपकी रिकग्निशन क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो वो हम देखते हैं 5वें भाव से। आपकी पावर क्या है, 7वां भाव। लेकिन आपकी आइडेंटिटी, रेपुटेशन, ये क्या है, वो दिखता है आपके 5म भाव से, दशमांश कुंडली के। ओवरऑल लाइफ का जो रेपुटेशन है वो दिखता है आपकी लग्न कुंडली के 5म भाव से। और इसके बाद एक जैमिनी का सिद्धांत है आरूढ़ का। तो जो आरूढ़ होते हैं हर एक भाव से, मैंने पंचम की बात की, तो पंचम का आरूढ़ जो है वो आपकी इमेज दिखाता है कि पंचम भाव से संबंधित आपकी इमेज क्या है, यानी कि लोगों के नज़र में आपकी रेपुटेशन को लोग कैसे समझते हैं। ऐसे ही 7वें का मतलब A7 देखिए। इस प्रकार से आरूढ़ को भी अगर इसमें शामिल कर लीजिए तो पिक्चर थोड़ा और क्लियर हो जाती है। तो आपको जब भी समझना है तो हम ये जो मकान की बात हम कर रहे हैं तो शुक्र को हमें दशमांश कुंडली में भी देखना होगा, नौमांश कुंडली में भी देखना होगा, क्योंकि नौमांश तो आपका भाग्य है, बिना भाग्य के तो कुछ नहीं मिलता है। तो नौमांश में भी शुक्र का बलि होना ज़रूरी है। और शुक्र गुरु का संबंध यदि बन रहा है तो आप धन धान्य साधन से परिपूर्ण रहेंगे। सामान्यतः शुक्र और गुरु को शत्रु बोला गया है, लेकिन ये दोनों ही गुरु हैं। एक अध्यात्म के गुरु हैं, यानी जो आपको संतोष देंगे, आपके मन में ज्ञान देंगे, और दूसरे भौतिक सुख साधन के, क्योंकि उन्हें राक्षसी गुरु बोला गया है हमारे शुक्रदेव को। तो राक्षस क्या है, राक्षस और कुछ नहीं है, ये हमारी प्रवृत्तियाँ हैं। तो अगर हमारे अंदर साधन को भोगने की प्रवृत्ति है, बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, रहना 2 आदमी को है, हमें खाना होटल में चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जबकि हमें हो सकता है कि हम खाना जितना सोच रहे हैं उतना हमारे सामने आए तो उसमें से आधा भी नहीं खा पाएँ। तो ये जो एक प्रकार की एक्स्ट्रा ललक है, ये यही राक्षसी प्रवृत्ति है। तो इस प्रवृत्ति के गुरु कौन है, शुक्रदेव। और आपके मन में संतोष है, ज्ञान है, समझ है, बूझ है, तो इसके कौन कारक हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति। जब 2 गुरु, इतने बड़े महान गुरु मिल जाएंगे तो निश्चित है आप दोनों आयामों में उन्नति करेंगे। अब यहाँ पर पुनः बात करेंगे लग्न कुंडली में राहु शुक्र के संबंध की, राहु चतुर्थ भाव के संबंध की। इस आधार पर हम समझते हैं कि आपका जो जीवन है वो किस तरह जाएगा। अब ये हम कैसे समझें कि आपका जो ये मकान है, आवास है, आपके पास तो है, लेकिन क्या आप उसे भोग पाएंगे। यानी आपके पास महल तो है, जैसे आप देखेंगे कई अधिकारी होते हैं उनको सरकार का बंगला मिला हुआ है, लेकिन वो उस बंगले में टिक नहीं पाते हैं। उनके काम का रवैया ऐसा है कि आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, कभी किसी गेस्ट हाउस में, कभी किसी होटल में। मतलब उनके लिए अपना घर तो है, कहने के लिए समाज की नज़र में तो लोग बोलेंगे भाई ये तो बंगले में रहता है, लेकिन वो बेचारा खुद बंगले में कितने दिन रहता है ये उसकी स्थिति बताएगी।
तो बंगला है शुक्र देव को देखिए, राहु देव को देखिए, और बंगले में रुतबा बढ़ता रहेगा तो गुरुदेव को देखिए। हाँ, अब आप बंगले में रहेंगे ही नहीं तो ये आप देखिए चतुर्थेश कहाँ गया है। अगर चतुर्थेश अष्टम में चला जाए, चतुर्थेश द्वादश में चला जाए, और चतुर्थ भाव पर भी किसी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि हो, मान लिया शनि शत्रु रूप में उसको देख ले, या राहु स्वयं ही शत्रु होकर उसको देख ले, या राहु मान लिया मंगल की राशि में, अपने शत्रु की राशि में, गुरु की राशि में द्वादश भाव में चला जाए, तो द्वादश से उसका चतुर्थ से संबंध बनेगा। तो चतुर्थ से संबंध बनने का मतलब है कि आपके पास मकान होगा। मकान होने का मतलब है कि अगर वो पीड़ित नहीं है ज़्यादा राहु, तो आपको मकान देगा, बड़ा मकान देगा। लेकिन क्योंकि राहु आपके मन का मंथन है और वो कहाँ जाके बैठा है, द्वादश में, तो हो सकता है कि आप अपने घर से दूर चले जाएँ। राहु को विदेश का कारक बोला गया है, घर छोड़ के आप विदेश में चले जाएँ, या आपका कामकाज ऐसा हो कि आपको घर में टिकने को ही ना मिले, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा। तो यदि द्वादश भाव को हमने शयन का भाव बोला है, निद्रा का भाव बोला है, माँ की गोद है, चतुर्थ भाव माँ है और द्वादश भाव माँ की गोद है। तो अगर माँ की गोद आपको घर में मिलेगी, ऑफिस में तो मिलेगी नहीं। तो यदि माँ की गोद चली गई 12वें भाव में, तो इसका मतलब है आप दूर दूर घूमेंगे, वहाँ पर पीड़ित हो गई है राहु से या मंगल से या किसी क्रूर ग्रह से, तो आपको घर का सुकून नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अपना घर कहीं दूर बनाएं, दूसरे कल्चर में बनाएं, क्योंकि राहु को कल्चरल बाउंड्रीज बोला गया। ये एक एक्सट्रीम है, ये मतलब जब कल्चरल बाउंड्रीज को तोड़ता है राहु, तो यही राहु का गुण है। तो आप किसी दूसरे देश में जा सकते हैं, दूसरे संस्कृति में जा सकते हैं। जैसे मान लिया बिहार का आदमी है, वो केरला में चला गया, केरला का आदमी यूपी में आ गया, यूपी का आदमी जम्मू में चला गया, या फिर आप विदेश भी जा सकते हैं। इसी तरह अगर अष्टम भाव में आ गया, तो अष्टम भाव भी ये बताता है कि आपकी, क्योंकि अष्टम भाव भी अस्थायी निवास का है, गायब होने का है। अब आप अपने देश छोड़ के जब दूसरे देश में चले जाएंगे तो आप तो गायब हो गए ना अपने चतुर्थ भाव से। तो इसका मतलब है कि अष्टम में भी अगर जा रहा है चतुर्थ का स्वामी, तो ये भी दिखाता है कि आप हो सकता है अपना देश छोड़ के, अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाएँ, और चले जाएँ मतलब अस्थायी रूप से चले जाएँ। अष्टम भाव का संबंध ये बताता है कि आपको अस्थायी रूप से त्यागना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि यह पीड़ित होना चाहिए। अगर पीड़ित नहीं है तो अष्टम भाव आपकी पैतृक संपदा का भी है, तो हो सकता है कि जो आपको मकान मिला है वो आपके पुरखों का मिला हो, अगर ये शुभ प्रभाव में है। नकारात्मक है तो आप घर छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे। अष्टम भाव में ही बिजनेस लोन्स हैं, जो आप व्यापार के लिए कर्ज लेते हैं, तो हो सकता है कि आपने व्यापार से कर्ज लिया, उस कर्ज से आप अपना मकान का मजा ले रहे हैं। आप सरकार के टैक्स के ऑडिट के अकाउंट्स में दिखा रहे हैं कि ये मैंने बिजनेस लोन लिया है, मैं यहाँ पर बिज़नेस का काम करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो बिज़नेस नहीं, आप अपने घर में रहते हैं, वो आप उपयोग कर रहे हैं, लेकिन नाम कहाँ है, बिजनेस के लोन का है। तो इस प्रकार से चतुर्थ भाव, चतुर्थांश कुंडली, दसमांश कुंडली, नौमांश कुंडली और देशकान कुंडली, देशकान पराक्रम के लिए, चतुर्थांश भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, दसमांश कुंडली आपके कार्य क्षेत्र से संबंध पहचानने के लिए कि आपके मकान का संबंध कार्य क्षेत्र से है, आपके पद प्रतिष्ठा से है कि नहीं, और लग्न कुंडली तो सभी चीज़ों का एक शामिल दर्पण है। अगर लग्न कुंडली में कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो निश्चित जानिए कि और जगह पर अगर वो दिख रही है तो उसका प्रभाव उतना नहीं आएगा। जैसे मान लिया अगर लग्न कुंडली में पीड़ित नहीं है तो आपका दसमांश में पीड़ित है, तो हो सकता है कि आप कामकाज के सिलसिले में थोड़ा बहुत अपने घर से दूर रहें, लेकिन फिर भी घर में ही रहेंगे। तो बड़ा मकान राहु शुक्र, बढ़ता हुआ मकान गुरु शुक्र, और मकान में सुख शांति तो गुरु और चंद्र। तो आप इन ग्रहों को अपनी कुंडली में देखिए। अब हम यहाँ चर्चा करते हैं एक उदाहरण कुंडली की। यह कुंडली एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी की है, ये अधिकारी वित्तीय क्षेत्र में है। अब यहाँ पर हम पहले ये देखेंगे कि इसका चतुर्थ भाव लग्न कुंडली का कैसा है, यानी चतुर्थ भाव में क्या हालचाल है।